हेलो, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं है ना अपनी डाइट लेकर नहीं आई हूँ। आज आई हूँ मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं ना शुरू करने से पहले। मेरी तरह मैं भी पहले ऐसे ही डीमोटिवेट हो जाया करती थी, जब मुझे लगता था कि 90 केजी वेट हो गया है तो ये कम कैसे होगा। तो मैं भी आप लोगों की तरह डीमोटिवेट हो जाती थी। तो इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आज छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप खुद को देखो कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। क्योंकि जो मोटापा जो होता है ना, जो हमारा वेट गेन होता है, वो एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे करके होता है। जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मैं 2022 में गुजरात आई थी। उस टाइम मेरा वेट था 70 के अराउंड। उसके बाद मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो बढ़ते बढ़ते 90 केजी तक आ गया। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने पहले ही अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी होती, पहले ही मैंने डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होता, थोड़ा ध्यान दिया होता तो इतना मेरा वेट नहीं बढ़ता। पर क्या किया कि मैंने नहीं, बाद में कर लूँगी, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं हो पाएगा। तो यही सब हम क्या करते हैं, सारी जितनी लेडीज़ है, हाउसवाइफ है, चाहे वर्किंग वुमेन है, अपने से पहले हम औरों के बारे में सोचते हैं। और ये नहीं पता है कि अगर हमको कुछ हो गया तो हमारे जो अपने हैं उनका क्या होगा। क्योंकि जो ओवरवेट है ना, जो हमारा जो वजन बढ़ता है, उससे क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा जो है ना मेंटल हेल्थ इतना ख़राब हो जाता है कि जब भी हम खुद को देखते हैं, आईने में भी देखते हैं, या फिर कुछ भी कपड़े लेने कहीं पे भी जाते हैं ना, शॉपिंग करने भी चले जाते हैं, तो हमारी साइज़ का कुछ मिलता ही नहीं है। जो हमें पसंद आता है वो वहाँ पर होता नहीं है, या तो उसका साइज़ नहीं मिल पाता है, और जो साइज़ मिलता है वो हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि हम ओवरवेट इतने हो जाते हैं कि हमें डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल आने लगता है। तो आप ये चीज़ सोचो कि आपको पहले जैसा होना है या नहीं होना है। बस मैं तो ये कहती हूँ कि आप 15 दिन तक डाइट फॉलो करो कंटिन्यू, बिना चीटिंग किए। 15 दिन में आप अपना रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको हिम्मत मिलेगी कि यार 15 दिन में मेरा 3 किलो कम हो गया। अगर 2 किलो भी कम होता है तो कम है क्या 2 किलो? क्योंकि बढ़ने में तो 2-3 साल लगते हैं, और कम अगर 15 दिन में अगर आपका 2 किलो भी वेट लॉस हो गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो भी हो सकता है 3 किलो 4 किलो कम हो जाए, क्योंकि मेरा तो 5 किलो तक कम हुआ है 15 दिन में। पर उससे पहले क्या करना होगा ना, कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कोई भी काम। तो ये बात आपको गांठ बांधनी है कि आपको शुरू करना है अपने लिए, अपनों के लिए। जो मोटापा होता है, अब जब मेरा वेट बढ़ा था, पता है क्या हुआ था, मैं घुटनों के बल बैठ नहीं पाती थी, क्योंकि 90 केजी वेट था। सारा जो है ना वजन जो है पूरी शरीर का मेरे घुटनों में पड़ता था, तो मेरे घुटनों में दर्द होता था, मेरे दोनों घुटनों में, और पैरों में सूजन हो जाती थी। मैं कुछ काम भी ढंग से नहीं कर पाती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। मतलब अभी मेरी एज 30 है, 30 की हुई हूँ मैं भी, मार्च में 30 की कंप्लीट हो जाऊँगी। तो अभी से मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हो गई थी, और अपने से 2-3 साल छोटे लोग आंटी कह के बुलाने लगे थे। तो ये सब है ना झेलना पड़ता है। तो अगर आपको इन सब से छुटकारा पाना है ना, तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो बिना सोचे समझे। और पहले एक बात और बता दो कि ये ना, हमें जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसमें वॉइस ओवर करती हूँ, तो अभी फेस टू फेस में पहली बार आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि आदत नहीं है। और इतनी पुरानी वो नहीं हूँ मैं कि मतलब ब्लॉगर हो या फिर जो भी हो। मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, कुछ भी मतलब कहीं से भी कुछ भी टॉपिक उठा रही हूँ, तो है ना थोड़ा सा इग्नोर कर देना इस चीज़ को। बस मेरी फीलिंग्स को समझ लेना, जो आप लोगों के लिए है ना। तो क्या करना है, आपने पहले डिमोटिवेट नहीं होना है, स्टार्ट कर दो। जैसे मर्जी करो, चाहे आज से करो, कल से करो, पर आप कर दो स्टार्ट, ठीक है। और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और डाइट बताने के लिए तो मैं हूँ, तो मैं आप लोगों को डाइट बताऊँगी। और अब जल्दी ही मैं जनवरी में 3 या 4 तारीख से 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज भी लेकर आऊँगी। उसमें मैं डेली डाइट लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरा भी अभी इतना ज़्यादा वेट कम नहीं हुआ है। ज़्यादा मीन्स कि मतलब 19.5 किलो मेरा कम हो गया है। 90 केजी से मैं 71.5 पे आ गई हूँ। अभी मुझे 58 से 60 के अराउंड आना है, क्योंकि मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंच। तो इस हिसाब से मेरा वेट होना चाहिए 57 से लेकर 63 के बीच होना चाहिए। तो मुझे अभी कम से कम 10-12 किलो वेट लॉस करना है, क्योंकि देखो अभी भी मेरा है ना डबल चिन दिख रहा होगा आप लोगों को। ये अभी कम होगा तब, जब मेरा कम से कम 10-12 किलो वेट लॉस होगा। अभी वेट लॉस तो हुआ है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, कॉन्फिडेंस भी मेरा बढ़ा है। और सारे कपड़े जब लूज़ होने लग गए हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है। जैसे बाहर निकलती हूँ तो पूछते कि आप कुछ करते हो क्या, आप पतले हो गए हो, मतलब पहले से अलग दिखते हो। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी मिलना स्टार्ट हो गए मुझे। मेरे कपड़े सारे लूज हो गए हैं, मेरे बच्चों तक को पता चल जाता है। मेरा 8 साल का बेटा है, 5 साल की बेटी है, उन दोनों को भी पता चल जाता है कि हाँ मम्मी पे चेंजेस आए हैं। तो मतलब बच्चों को भी पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है अपने लिए, और जो हमारे अपने हैं ना उनके लिए। क्योंकि देखो अब जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा?
तो हमारे लिए हमारे अपने ही परेशान होंगे। उससे अच्छा ये है कि हम टाइम रहते, समय रहते हम अपने आप को सुधार ले, मतलब अपने आप को फिट कर ले। ये जो मोटापा है, ये बीमारी है, दिखने में तो गंदा लगता ही लगता है, पर ये है ना अंदर ही अंदर से 24 घंटे इसी बात की टेंशन रहती है। मुझे तो रहती थी, अभी भी रहती है, क्योंकि मुझे अभी और भी कम करना है। तो अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना तो कर लिया, क्या मैं आगे कर पाऊंगी। मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कि यार मैंने 18-19 किलो वेट तो कम कर लिया है, क्या मैं आगे कर पाऊंगी। तो मुझसे बोलते हैं कि पूनम तुमने इतना कर लिया है तो तुम आगे भी कर लोगी, क्योंकि 18-19 किलो कम नहीं होता है। तुमने इतना वेट लॉस कर लिया, वो भी 3-3.5 महीने में, तो आगे अब 10-12 किलो और करना है। भले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर तुम कर लोगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो, कर लोगी। तो मतलब मेरे हस्बैंड मुझे फुल मोटिवेट करते हैं। तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं हूँ, डाइट बताने के लिए भी मैं हूँ। जो भी आपको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं सबके रिप्लाई देती हूँ। जो भी मुझे कुछ भी पूछता है सबके रिप्लाई में दे देती हूँ, है ना। तो आप लोगों को शुरू करना है और अपने सारे जितने भी टाइट कपड़े हो गए ना आपके मनपसंद के, सबको ढीला करना है। मतलब डाइट फॉलो करो, कम से कम 45 मिनट का वॉक करो दिन भर में। अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते हो, किसी किसी को क्या होता है ना कि वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना पसंद नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा वॉक बढ़ा दो। 45 मिनट की जगह आप 60 मिनट वॉक कर लो, 1.5 घंटा वॉक कर लो। और ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू ही करते जाना है, रुकना नहीं है। आप क्या करोगे, 20 जब भी आपको टाइम मिलता है 20-20 मिनट का कर लो आप। 20 मिनट आपने सुबह कर लिया, 20 मिनट आपने बाद में कर लिया, दोपहर में खाना खाने के बाद, और शाम को 20 मिनट कर लो, 20-30 मिनट। पर हाँ, सुबह जो ड्रिंक आप पियोगे ना, जैसे मैं बताती हूँ डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में, मेथी वाला पानी, अजवाइन वाला पानी या फिर नींबू पानी, उसके बाद आप वॉक ज़रूर करना। चाहे आप 20 मिनट करो, चाहे 25 मिनट करो, क्योंकि सुबह सुबह आप वॉक करोगे ना, उसका रिजल्ट 100% मिलता है। मैं तो क्या करती हूँ, अगर मैं छत पर नहीं जा पाती हूँ वॉक करने के लिए, तो मैं घर के अंदर ही कर लेती हूँ। मैं सुबह वाली वॉक कभी स्किप नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब रही होगी तभी मैंने उसको स्किप किया होगा, वरना मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। मैं ज़रूर वॉक करूँगी। हाँ, वर्कआउट में कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, पर मैं है ना चलती ज़रूर हूँ, वॉक ज़रूर मैं करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे बहुत अच्छी कैलोरीज बर्न हो जाती है। और करना क्या है, हमने खाने में कैलोरीज कम करनी है और कैलोरीज बर्न करनी है, एक्टिव रहना है, ठीक है। तो फिर और हाँ, एक बात और, मतलब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि रात का डिनर स्किप कर सकते हैं क्या, मुझे रात को भूख नहीं लगती है। तो भाई डिनर स्किप नहीं करना है, चाहे डिनर हो, लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, कोई सा भी मील आपने स्किप नहीं करना है। अब पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ये मान लो कि आपने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, सीधे खाना खा लूँगी, लंच कर लूँगी। तो आप क्या करते हो, या तो आपने सुबह चाय पी ली, चाय के साथ कुछ खा लिया, ठीक है, और उसके बाद सीधे करते हो आप 1 बजे लंच। तो उससे क्या होगा, 1 बजे तक आपको इतनी भूख लग जाएगी कि आप लंच में है ना ओवर ईट कर लोगे, आप ज़्यादा खा लोगे। तो उससे क्या होगा, अब ये लगा लो, आपको लेनी थी 350 कैलोरीज और आप ले लोगे 500-600 कैलोरीज। तो उसको बर्न होने में कितना टाइम लगेगा। और आप थोड़ा थोड़ा करके खाओगे। जैसे आपने सुबह नाश्ता कर लिया 8-8:30 बजे या 9 बजे, फिर उसके 2 घंटे बाद आपने फ्रूट खा लिया 11 बजे, और 1 बजे आपने लंच किया। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा थोड़ा खाओगे, पोर्शन कंट्रोल करके खाओगे, क्योंकि आपको भूख ही नहीं लगी होगी, क्योंकि आप 2-2 घंटे का गैप देकर खा रहे हो ना। तो भूख थोड़ी लगेगी आपको इतनी ज़्यादा कि आप ओवर ईट कर जाओगे। और अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो और फ्रूट भी नहीं लेते हो, डायरेक्ट आप अगर लंच करते हो, तो उससे क्या होगा, आप ओवर ईट करोगे और ज़्यादा कैलोरीज आप ले लोगे। और उसको बर्न करने में आपको टाइम कब मिलेगा, आप उसको कब बर्न करोगे, क्योंकि हमारे जो ऑलमोस्ट काम होते हैं 1 बजे से पहले ख़त्म हो जाते हैं। जितने भी घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, जो भी काम होता है, आधे से ज़्यादा काम तो हमारा है ना लंच से पहले हम ख़त्म कर ही देते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत ही काम रह जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई सा भी मील स्किप मत करना, थोड़ा थोड़ा खाओ और 2-2 ढाई घंटे का गैप रखो बीच में। और पानी आपको कम से कम 3 लीटर पीना है, नहीं तो 3.5 लीटर पानी आपने पीना ही पीना है। और आजकल तो गुनगुना करके पियो ना, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल नॉर्मल पानी भी बहुत ठंडा रहता है। वैसे मैं गुजरात में रहती हूँ, यहाँ पर तो बिल्कुल ठंड है नहीं, पर और जगह की बात कर रही हूँ। पहले भाई मेरा ससुराल यूपी से है, तो वहाँ पे भी बहुत ठंड रहती है। और मेरा जो मायका है वो उत्तराखंड से है, वहाँ पे तो पूछो ही मत कि कितनी ठंड लगती है, उधर तो बर्फ़ भी पड़ती है। तो नॉर्मल पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अभी अगर आप लोग पानी गर्म करके गुनगुना करके पानी पियोगे ना, वो आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। और सर्दियाँ ऐसा टाइम है वेट लॉस के लिए कि बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आपका वेट बहुत ही अच्छा लॉस होगा। अभी आप स्वेटर पहनते हो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी जैकेट वगैरह पहनते हो, गर्मियाँ आएंगी जब आप वो जैकेट पहनना बंद करोगे, है ना, उसके बाद जब देखेंगे आपको लोग, उनको फ़र्क नज़र आएगा कि यार सर्दियों में इसने ऐसा क्या कर लिया कि ये पतली लगने लगी है या फिर बिल्कुल स्लिम और फिट लगने लगी है। तो भाई ऐसा कॉम्प्लीमेंट चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है।
तो आपको ना डिनर स्किप करना है, ना लंच स्किप करना है, ना ही ब्रेकफास्ट स्किप करना है, सब आपने लेना है। अगर रात को आपको भूख नहीं लगती है तो आप क्या करो, हल्दी वाला दूध ले लो। आप 200 ग्राम के आसपास दूध ले लो और उसमें कच्ची हल्दी हो तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप चुटकी भर जो हल्दी होती है ना, टर्मरिक पाउडर, वो डाल लो और उसे पी लो विदाउट शुगर, तो सो जाओ। उसके बाद फिर आपको कोई ड्रिंक पीने की ज़रूरत भी नहीं है रात को। जैसे मैं मेथी वाला अजवाइन वाला पानी पी लेती हूँ ना रात को, तो वो पीने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का बिल्कुल लाइट खाना है तो आप सॉटे वेजिटेबल बना लो, थोड़ा सा पनीर ऐड कर लो उसमें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एक एग खा लो, पर आपको खाना कोई सा भी मील आपको स्किप नहीं करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है वीडियो। आप लोग भी सोचोगे कि बस इसने तो बोर ही कर दिया, बोल बोल के पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। पर सबसे पहली बात तो क्या है कि आप मेरी फीलिंग्स को समझना कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे कैमरे में देखकर बात करने की आदत नहीं है। तो आज फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मोटिवेट हो सको। अभी तो भाई मुझे भी अपना वेट लॉस करना है, मैं अपनी आइडियल वेट पर नहीं आई हूँ, तो मैंने सोचा यार साथ साथ में वेट लॉस करेंगे। और एक बात और, जब मैं अभी तो खैर स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो कुछ दिन बचे हैं, जनवरी में मैं 30 डे का वेट लॉस चैलेंज लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि उसके साथ साथ मैं लाइव आकर कोई एक टाइमिंग फिक्स कर लेंगे शाम का 4 से 4:30 या फिर 4:30 से 5 का। अगर आप लोग चाहते हो कि आधे घंटे का मैं वर्कआउट करवाऊँ आप लोगों को लाइव आके, तो आप कमेंट में बताना। तो उससे क्या होगा कि आप है ना, मैं लाइव आऊँगी, लाइव आकर करवाऊँगी, तो आप करना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं आके करवाऊँगी तो फिर आपकी आदत बन जाएगी कि नहीं कोई लाइव आ रहा है हमारे लिए तो हमें भी करना चाहिए। तो मेरा भी फ़ायदा है उसमें, क्योंकि मैं भी कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे ना वर्कआउट करने में आलस बहुत ज़्यादा आता है सच बताऊँ तो, पर करना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉडी को टोन करना है ना तो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे अब जब मैं 90 किलो की थी तो सब भाई डबल चिन हो गया, ये मतलब बाजू वगैरह सब बड़े बड़े हो जाते हैं ना। अब जैसे कम हुआ है तो थोड़ा बहुत तो ये लटकेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब बॉडी फुली है, बॉडी में स्ट्रेच आया है और वेट लॉस होगा, तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा जो हमारी स्किन है ना वो लटक जाएगी। तो कैसे ठीक होगी? वो वॉक करने से ठीक नहीं होगी, वो वर्कआउट से ही ठीक होगी। एक्सरसाइज हम करेंगे उससे ही वो सही होगी, हमारी बॉडी टोन होगी उस चीज़ से। तो वर्कआउट आप चाहे अभी से करना स्टार्ट कर दो या फिर आप बाद में करो जब आपका कुछ वेट कम हो जाए, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बता देना कि अगर लाइव आना है तो आप मुझे बताना कि हाँ आप लाइव भी आना, तो मैं फिर लाइव आने की कोशिश भी करूँगी। वैसे आता तो नहीं है, फिर भी मैं सीखूंगी कि कैसे लाइव आना है आप लोगों के लिए। और साथ साथ हम वर्कआउट भी करेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करेंगे, 20 से 30 मिनट तक की हम वर्कआउट करेंगे और इजी ही मैं करवाऊँगी, क्योंकि मुझे भी मतलब इतना हार्ड करना पसंद नहीं है। जैसा सब कर पाएंगे मैं वैसा ही वर्कआउट आप लोगों को करवाऊँगी। तो आप ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना, क्योंकि बातें मेरी खत्म हो ही नहीं रही है, कंटिन्यू जितना बोल रही हूँ कुछ ना कुछ आए जा रहा है माइंड में कि ये भी बता दो, ये भी बता दो। तो बस कुछ भी गलती हो गई हो ना बोलने में तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि पहली बार मैं इस तरह से कैमरे के सामने बोल रही हूँ। तो फिर बाय बाय, मिलते हैं अब। वैसे मैं एक दिन 2 दिन छोड़ के वीडियोस डाल रही हूँ अभी, और जब मैं वेट लॉस चैलेंज लेकर आऊँगी तब तो मैं डेली वीडियो डालूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल या परसों, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।